failing to master certain high yield subjects or topics owing to overconfidence. कभी एफएससी में आपके टीचर ने कह दिया इस बच्चे को फिजिक्स बड़ी आती है, एफएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की क्लास के दौरान, उस वक्त से आपके दिमाग में कई दफा खुमार आया था मुझे तो फिजिक्स आती है बहुत, राइट। तो सारा साल आप अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं कि फिजिक्स मुझे बड़ी आती है, उसमें सवाल गलत भी हो जाते हैं तो फिर भी झूठ मूठ टीचर्स को जाके कहते हैं मेरे ये ठीक है, लाइक एंट्री टेस्ट की तैयारी के दौरान। तो यू आर डिसीविंग योरसेल्व्स समटाइम्स, राइट। तो याद रखना आपने किसी भी सब्जेक्ट को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। यू हैव टू फोकस ऑन एवरी सिंगल सब्जेक्ट एंड एवरी सिंगल टॉपिक वेरी वेरी वाइजली एंड सेंसिबली एंड ऑनेस्टली, राइट। तो कई दफा बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बड़े अहम सब्जेक्ट और टॉपिक्स को वो ओवरलुक कर जाते हैं। सो अगर आप 3 सब्जेक्ट्स के अंदर स्कोर कर लेते हैं, जस्ट एक भी सब्जेक्ट में अगर आपका स्कोर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, गॉड फॉरबिड यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने सारे सब्जेक्ट्स को बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे में ग्रिप करना है। ये जो एंट्री टेस्ट है, ये एमडी कैट, ये कोई कॉमन एग्जाम नहीं है। 17,000 बच्चों में से जस्ट 3-3,500 बच्चों का दाखिला होना है। तो अगर आपने ऑफ कोर्स उस एग्जाम में सक्सेसफुल होना है, यू विल हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट एंड वेरी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, राइट। सो किसी भी धोखे में ना रहें। आपका कोई भी सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं है। हाँ, आपका वो सब्जेक्ट स्ट्रांग है जिसके टॉप ग्रेड और पीके से सारे के सारे क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करके करेक्ट कर लिए। उसके बारे में कह सकता हूँ हाँ यार, अब आपने एक एक तो क्वेश्चन, एक एक इसके सब्जेक्ट के इतने हजार क्वेश्चन अटेम्प्ट करके उनको सही भी कर लिया हुआ है, तो अब मैं कह सकता हूँ काफी हद तक आपका वो सब्जेक्ट स्ट्रांग है। अदरवाइज जब तक आप बेताशा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उसको सही नहीं कर लेते, आपका सब्जेक्ट कोई भी स्ट्रांग नहीं हो सकता, भले वो जितना मर्जी आपको पहले से आता है।